कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब महाराज ध्यान दें, उन पर ध्यान नहीं दें आप लोग, इधर देखें, वहां बिल्कुल नहीं देखें। जो उनके साथ हो रहा है वो तुम्हें करवाना है अपने साथ। हमने इजाजत नहीं दी है, नहीं तो आज यहाँ एक भी पंडाल में नहीं रहता कि जो नहीं नाचता। ठीक है, शांत रहें, अपने मन को भागवत कथा से ही लगाएं, क्योंकि ये महाकुंभ है, इसमें अनंत देवी देवताओं का भी आवाहन होगा, अनंत उनके भक्तों का भी आवाहन होगा। इसलिए आप लोग शांत रहें, कथा सुनें। अब हिरणाक्ष का तो वध हो गया, लेकिन देवी पृथ्वी के मन में हिरण्यकश्यप रूपी अभिमान प्रकट हो गया। पृथ्वी कह रही है, देखो जरा मैं समुद्र में चली गई तो मुझे निकालने के लिए भगवान को स्वयं सुगर बनना पड़ा। सुगर, सुगर जानते हो, सुगर बनना पड़ा। भगवान ने कहा, देवी पृथ्वी के मन में इतना अभिमान, तो भगवान श्री हरि नारायण ने परम पावन धाम वृंदावन का दर्शन कराया और कहा, देवी ये दृश्य देखो। सुंदर पृथ्वी ने देखा, सुंदर फूल देखे, फलित वृक्षों को देखा, पक्षियों का कलरव सुना, सुंदर हरा भरा बगीचा देखा। तो पृथ्वी कह रही है कि हे नाथ, ये क्या देख रही है? बोले ये मेरा वृंदावन धाम है। बोले वृंदावन धाम? बोले हाँ। बोले लेकिन मैं तो आपकी दाढ़ पर बैठी हुई, वृंदावन कहाँ से आ गया? भगवान ने कहा, समस्त दुनिया का, समस्त सागर का प्रलय हो सकता है, लेकिन हमारे श्री धाम वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता। मीराबाई वृंदावन में आई, और वृंदावन में जैसी आई तो वहां के लोगों ने पूछा कि क्यों मीराबाई, तुम सही सही साची बताना कि तुम सभी धामों पर गई हैं और तुम्हें यहाँ वृंदावन में आकर के कैसा लगा? सबसे अच्छा कौन से तीर्थ में जाकर के लगा? तुम गंगोत्री गई, यमुनोत्री गई, काशी गई, हरिद्वार गई, सही बताओ कि तुम्हें सबसे अच्छा कहाँ लगा? लेकिन मीरा के मुंह से निकल पड़ा, लागे वृंदावनी को शकीरी मोहे, लागे वृंदावनी को आली मोहे, लागे वृंदावनी को आली मोहे, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को आली मोहे, लागे वृंदावनी को आली मोहे, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को। जय हो, तालियों की सेवा, जय हो। घरे घरे तुलसी ठाकुर सेवा, घरे घर तुलसी ठाकुर सेवा। तुलसी किस किस के घर में है? जरा हाथ खड़े करो। तुलसी जिसके घर में होती है वहाँ हमारे गोविंद 24 घंटे में एक बार जरूर आते हैं। घरे घरे तुलसी ठाकुर सेवा,
कर कर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी को आली मोहे लागे वृंदावन को आली मोहे लागे वृंदावन को मोहे लागे वृंदावन का अली मोहे लागे वृंदावन का श्याम प्यारे की निर्मल नीरा वहे यमुना को निर्मल नीरा बहे यमुना को निर्मल नीरा निर्मल नीरा वहे यमुना को निर्मल नीरा बहे यमुना को भोजन दूध दही को सखी मोहे भोजन दूध दही को आली लागे वृंदावन को आली मोहे लागे वृंदावन को अली मोहे लागे वृंदावन हरि वो अली मोहे लागे वृंदावन का रत्न जड़ित सिंहासन विराजे रत्न कासन राज रत्न सिंहासन आप विराजे रत्न सिंहासन आप विराजे रत्न सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे और कैसे विराजे मुकुट धरो तुलसी को मुकुट धरो तुलसी को आली मोहे लागे वृंदावन को आली मोहे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को लागे वृंदावन
बोलिए वृंदावन धाम की। जय हो। मीराबाई ने आकर के वृंदावन धाम की ऐसी सुंदर महिमा को सुनाई। वृंदावन कोई ऐसा वैसा धाम नहीं है। भगवान ने कहा सुनो, तीर्थराज प्रयाग से भी कहा कि सुनो तीर्थराज, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। क्यों? धन धन वृंदावन रजधानी, धन धन वृंदावन राजधानी, और धर्म कर्म जहाँ बटत, जीवोरी मुक्ति भरे पार। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए आज की कथा को यहीं विराम। आप लोगों से विशेष सूचना है कि आपको ये तो पता हो ही गया है कि सुबह प्रातः 8 बजे से जितने यजमान हैं वो सभी ध्यान से सुन लें। यज्ञ यजमान, यज्ञ पत्नियां सभी सुन लें कि नित्य प्रतिदिन 24 घंटे का 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात्रि मिलाकर के 24 घंटे को एक दिन कहते हैं। तो नित्य प्रतिदिन यज्ञशाला में आपको लीपना होगा, उसको साफ सुथरा करना होगा। ये यज्ञ पत्नियों की जिम्मेवारी है और यज्ञ यजमानों की जिम्मेवारी है कि उनके यज्ञ कुंड की अग्नि बंद ना हो जाए, वो अपने यज्ञ कुंड की देखभाल करें। ये उनकी जिम्मेवारी उत्तरदायित्व है। और आप सभी सुबह प्रातः 8 बजे यज्ञ मंडप में प्रवेश कर जाएंगे। जो सुबह 8 बजे प्रातः यज्ञ मंडप में प्रवेश नहीं करेंगे उनको 8 बजे के बाद 8:15 के बाद यज्ञ मंडप में प्रवेश नहीं कराया जाएगा। नियम है ये। समय का विशेष ध्यान दें। 2-3 दिन तो चल गया कि चलो 8, 9, 10 बज जाएंगे, सरकार तुम्हारी बहुत दयालु है, कर देंगे। लेकिन माफ करियो, हम